नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मंत्री चंपाई सोरेन के न्यायाधिकरण से बड़कागांव इलाके के 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस करने का आदेश झारखंड में हर व्यक्ति की जुबान पर है। ये पहला अवसर है जब झारखंड सरकार ने ऐसा साहसिक फैसला सुनाया है। अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने विस्तार से बताया है कि किन शर्तों पर रोहने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने बड़कागांव के रैयतों से जमीन ली थी और कैसे उसने उन शर्तों का पूरी तरह उल्लंघन किया है। रोहने कोल माइंस को उपायुक्त हजारीबाग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(1) के तहत निम्न शर्तों पर कोयला उत्खनन के लिए भूमि क्रय करने की अनुमति दी गई थी। उसमें पहली शर्त ये थी कि विक्रेता को सरकार द्वारा वर्तमान बाजार दर के अलावे भूमि मूल्य की 10% सहानुभूति राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरी शर्त में ये साफ उल्लेख था कि उक्त भूमि रोहने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रयोजन के लिए ही होगी। तीसरी शर्त में साफ साफ लिखा गया था कि इस भूखंड का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। चौथी शर्त के अनुसार झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के नियमानुसार रैयतों को सभी लाभ देना होगा। इन्हीं शर्तों के आधार पर 27 मई 2011 को निबंधित पट्टा संख्या 6617/6024 के द्वारा रैयतों ने रोहने कोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड को भूमि का निबंधन कर दिया। निबंधन के बाद रैयतों और रोहने कोल माइंस के बीच झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के आलोक में 22 बिंदुओं पर लिखित सहमति हुई। पहला, घर अधिग्रहित होने की स्थिति में अधिग्रहित आवासीय भूमि के बराबर आवासीय भूमि आवंटित की जाएगी। ये आवंटित भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 10 डेसिमल होगी। अधिग्रहित आवासीय भूमि कम होने की स्थिति में भी न्यूनतम 150 वर्ग मीटर आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आवासीय भूमि पर एक पक्का घर भी मुहैया कराया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल अधिग्रहित घर के बराबर न्यूनतम 55 वर्ग मीटर कारपेट एरिया एवं अधिकतम 100 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का होगा। इसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, एक रसोई घर तथा एक शौचालय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्स्थापन क्षेत्र में घर नहीं लेना चाहता है या अन्यत्र स्वयं बसना चाहता है तो ऐसे परिवार को एक मुश्त 3 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरा, प्रभावित परिवारों को आवंटित की गई भूमि अथवा घर के पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली स्टैंप ड्यूटी और अन्य शुल्कों का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा। तीसरा, इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवार को आवंटित भूमि या घर सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होंगे। चौथा, प्रभावित परिवार को आवंटित भूमि या घर पति या पत्नी के संयुक्त नाम से होंगे। साथ ही नकद राशि का भुगतान पति और पत्नी के नाम से खोले गए संयुक्त खाते के माध्यम से किया जाएगा। पांचवा, परियोजना से जो विस्थापित हुए हों तथा जिनके पास पशु हों उनको कंपनी द्वारा पशुशाला निर्माण करके अथवा पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। छठा, विस्थापित परिवार को अपना सामान तथा पशुओं को दूसरी जगह ले जाने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सातवां, जिस प्रभावित परिवार की पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वो व्यवसाय करता है और विस्थापित हुआ है उसको कार्य शेड या दुकान के निर्माण के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आठवां, परियोजना में भूमि अधिग्रहण के फल स्वरूप प्रभावित परिवार को कंपनी द्वारा प्रति एकल परिवार से एक योग्यता प्राप्त व्यक्ति को नौकरी देना भी सुनिश्चित किया जाएगा। नौवां, कंपनी द्वारा प्रभावित व्यक्ति को तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 10वां, कंपनी की ओर से प्रभावित परिवार से योग्य व्यक्तियों को सहायता और अन्य कौशल विकास सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएंगी। 11वां, कंपनी द्वारा प्रभावित व्यक्ति को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 12वां, प्रभावित परिवार के नौकरी के लिए नामित व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष की है की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 13वां, प्रभावित परिवार के व्यक्ति को कंपनी में नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को परियोजना में अनुकंपा के आधार पर योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। 14वां, कंपनी अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का
1% प्रति वर्ष प्रभावित परिवार के बीच उत्थान के लिए खर्च करेगी। 15वां, नौकरी के लिए इच्छुक नहीं होने पर अथवा अन्य नौकरी या स्वरोजगार के साधन नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रभावित परिवार को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रति माह विस्थापन की तिथि से 30 वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी अथवा जब तक प्रभावित परिवार को रोजगार उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है। जिसकी जमीन 10 एकड़ से अधिक भी है उसे भी अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह देना होगा। यदि भूमि अर्जन 1 एकड़ से कम होने अथवा प्रभावित परिवार द्वारा भूमि अर्जन में कोई भूमि नहीं खोने की स्थिति में भी वैसा प्रभावित परिवार जो नौकरी का इच्छुक नहीं है और उनके पास कोई अन्य नौकरी या स्वरोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, वैसे परिवार को 1000 रुपये प्रति माह देना होगा। 16वां, प्रभावित आदिवासी परिवारों को जहां तक संभव हो उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक उपयुक्त भूमि में पुनः बसाया जाएगा ताकि उनकी जाति भाषा को कायम रखा जा सके। 17वां, पुनर्स्थापन क्षेत्रों में जहां मुख्यतः अनुसूचित जनजाति के लोगों को बसाया जा रहा है वहां पर सामुदायिक और धार्मिक सद्भाव के लिए भूमि बिना लागत के दी जाएगी। 18वां, कंपनी द्वारा अपनी आय का 1% व्यय उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। 19वां, प्रभावित परिवार को फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा जिसमें परिवार के संबंध में सभी सूचनाएं रहेंगी। 20वां, पेड़ का मुआवजा आपसी सहमति के अनुरूप होगा। 21वां, जमीन की सभी किस्म की दर प्रति एकड़ 5 लाख ग्रामीणों की सहमति से निर्धारित की गई है। ये दर सभी खनन पट्टा क्षेत्र की भूमि के क्रय तक मान्य रहेगी। 22वां, किसी भी समस्या के विवाद का निपटारा स्वयं कंपनी के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण द्वारा गठित समिति द्वारा होगी। सुनवाई के दौरान मंत्री चंपाई सोरेन के न्यायाधिकरण द्वारा तमाम तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने पर यह पाया गया कि जिन शर्तों के साथ उपायुक्त हजारीबाग ने कंपनी को जमीन क्रय करने की अनुमति प्रदान की थी और जिसके आलोक में कंपनी ने रैयतों की जमीन को खरीदा था, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। जिस उद्देश्य के लिए भूमि दी गई उसका उपयोग नहीं हुआ। साथ ही रोहने कोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने आदिवासी रैयतों को उनकी भूमि के एवज में दी जाने वाली सहायता और मुआवजे की अनदेखी की है। इसी कारण भूमि स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण एवं अमान्य हो जाता है। इसी आधार पर रोहने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अधिग्रहित भूमि मंत्री चंपाई सोरेन के पीठासीन न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के हाकिम सोरेन समेत 6 अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागो माझी समेत 4 अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देमका माझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत 6 रैयत को 17.28 एकड़, अजय सोरेन समेत 5 अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और राजेंद्र सोरेन समेत अन्य 3 रैयत को 3.66 एकड़ जमीन वापस की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान रैयतों ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी दिखाया जिसमें न्यायाधिकरण को ऐसा निर्णय लेने में मदद की। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका 120/2012 की सुनवाई करते हुए 2014 में 25 अगस्त और 2, 18 और 24 सितंबर को फैसला सुनाया था। ये याचिका 1993 से 94 में भारत सरकार द्वारा निजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कुल 46 कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया था। इन आवंटनों में रोहाने कोल कंपनी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आवंटी कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए और कोल इंडिया को मामले के निपटारे के लिए 6 महीने का समय दिया था। मंत्री चंपाई सोरेन के न्यायाधिकरण को इस आदेश से काफी बल मिला और उन्होंने जमीन वापसी का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।